को खोल के देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा गुरुजी कौन थे। और यहाँ तक मंजिल पार करने तक आखिर किस हिम्मत का मुकाबला, किस उन्होंने कठिनाइयों का मुकाबला किया होगा जब ये मिशन आपका ये बना होगा। आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम। मैं उनके साथ रही, मैं उनमें पूरी तौर से समा गई थी और वो मेरे अंदर, मेरी रग रग में समा गए थे और अभी भी समाये हुए हैं, अभी भी समाये हुए हैं। मैंने उनके जीवन को बहुत निकट से पढ़ा और मैंने देखा कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो कोई देवलोक से अवतार है, ये तो भगवान का स्वरूप है जिसके अंदर न लोभ है, न लालच है, न लिप्सा है, न इसके अंदर कोई यश की कामना है। किसी ने फूल चढ़ा दिए तो बहुत अच्छा, किसी ने गाली दे दी तो बहुत अच्छा। उनको कोई अपने अंदर न यश की कामना होती थी और न किसी की कोई बुराई करता है तो किसी के लिए बुरा चिंतन नहीं होता था, कभी भी नहीं होता था उनका। ये मिशन उनके खून और पसीने का बना हुआ है। इस मिशन में उनके खून की एक एक बूंद, उनके पसीने की एक एक बूंद इस मिशन में समाई हुई है। अब आप लोगों का उत्तरदायित्व है कि इस मिशन को सींचने का। हम कब तक बैठे रहेंगे? नहीं बेटे, ज्यादा दिन हमारे भी नहीं होंगे। जहाँ तक मैं समझती आगे तो भगवान मालिक है, पर हम कब तक बैठे रहेंगे? तो कब तक आप हमारे कंधों पे खेलते रहेंगे? आप कंधों से नीचे उतरिए और आप हमको आप कंधा दीजिए। बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो संतान उनको कंधा देती है। आप हमारी संतान हैं, आप हमारे बेटियां हैं, आप हमारे बेटे हैं। तो अब तो हमारी बारी है कि हम आपके कंधे का सहारा लें। अब हमारी उम्र और आपकी उम्र ये नहीं है कि हम आपको झुंझुना पकड़ा दें और आप झुंझुना को ही सब कुछ समझने लगे, आप गुब्बारे को ही सब कुछ समझने लगे कि गुब्बारा छोटे बच्चे को दे दिया जाता है और छोटा बच्चा उसी में मग्न रहने लगता है। आपको माला थमा दी, आपने माला को ही सब कुछ समझ लिया। ऐसा नहीं, अपने जीवन का परिशोधन भी कीजिए। माला के साथ साथ अपने जीवन की धुलाई कीजिए, अपने अंतरंग की धुलाई कीजिए, जिसमें कि चेतन अचेतन में न मालूम कितने कितने दोष और दुर्गुण भरे हुए हैं। इन दोष और दुर्गुणों को हम निकालते हुए चले जाएं। ये आपको सोचना है, आपको समझना है और आपको ये भी समझना है कि हमारा पिता, हमारा गुरु जो उत्तरदायित्व तो हमारे कंधे पर सौंप करके गए हैं, उनको हम भली प्रकार से इसको निभाते हुए चले जाएं। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, उस जड़ता को क्या कहा जाए कि जो अपनी ही लिप्सा, अपना ही मोह, अपने में ही मग्न रहता है, माँ मोह के चक्कर में ऐसा पड़ा है कि उसे न मिशन दिखाई पड़ता है और न ये राष्ट्र दिखाई पड़ता है, न समाज दिखाई पड़ता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। नाक्ष की तरीके से उसे सिवाय सोने सोने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिवाय अपने बीवी बच्चे कमाई, इसके अलावा उसको दूरगामी परिणामों पर कोई विचार, कोई चिंतन उसका आता नहीं है। अच्छा करेंगे, अच्छा आप पाएंगे, अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। भगवान की खेती है और भगवान की खेती में हम ज्वार बोएंगे, ज्वार पाएंगे, गेहूं बोएंगे, गेहूं पाएंगे, मक्का बोएंगे, मक्का पाएंगे, बाजरा बोएंगे, हम बाजरा पाएंगे। ये तो खेती है, खेती में जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे। भगवान की खेती, भगवान की खेती में तो रोज बो और रोज काटो उसे। तो
रोज काटो तब भी वो झोली खाली नहीं